हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिज्नी प्लस डे पर अनाउंस की गई एमसीयू की सीरीज की सभी अपडेट के बारे में कि कौन सी सीरीज हमें कब और किस दिन देखने मिलेगी। इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। तो चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो एमसीयू के इस पैनल में सबसे पहली अनाउंसमेंट या फिर कहूँ सबसे पहला काफी लेंथी टीजर एक के साथ हॉकाई की सीरीज का दिखाया गया, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी सीरीज के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि इस सीरीज को लेकर, यानी कि सीरीज के 2 एपिसोड्स को लेकर कुछ क्रिटिक्स और फैंस की क्या राय है। लेकिन हाँ, टीजर से मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ और आई होप आप भी, जो इस सीरीज का वेट अब काफी बेसब्री से कर रहे होंगे, जिसे इसी मंथ 24 से शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगला टीजर या फिर कहूँ फर्स्ट लुक ऑस्कर आइजैक की अपकमिंग सीरीज मून नाइट का दिखाया गया, जिसके काफी कम लेंथ के टीजर में हमें कई सारी डिटेल्स का हिंट दे दिया गया कि इस सीरीज में ऑस्कर आइजैक का कैरेक्टर मार्क स्पेक्टर या फिर कहूँ मून नाइट किस तरीके से खुद ही में उलझा रहेगा, जो रियलिटी और ड्रीम में पूरी तरीके से फंसा हुआ है। यानी कि वो जो कुछ भी करेगा उसे उसका कुछ भी अता पता नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी वो सिचुएशन होती है तो मार्क पूरी तरीके से मून नाइट बन जाता है और दुश्मनों पर बरस पड़ता है। और बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल होती है तो वो अपनी कमांड मार्क को देकर चला जाता है, जो कि अपरिचित फिल्म की ही तरह है, लेकिन कहानी का कॉन्सेप्ट उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट, जिसका फर्स्ट लुक एमसीयू के यूनिवर्स में डार्क होने की प्रेजेंटेशन या फिर कहूँ थोड़ी बहुत हिंट तो देता है, जिस हिंट को मुझे नहीं लगता है कि एमसीयू को पूरी तरीके से फैंस के लिए तोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये सीरीज अगर डार्क भी रहेगी, जो कि अगेन इसके फर्स्ट लुक से दिख रही है, तो भी मैं क्या, पूरे के पूरे एमसीयू फैंस उसके लिए पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि थोड़ी बहुत डार्कनेस मून नाइट्स के यूनिवर्स से एमसीयू के यूनिवर्स में आनी ही चाहिए। बाकी जो लोग मून नाइट के कैरेक्टर को बैटमैन से कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें इनकी कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिस पर एक पूरी के पूरी ओरिजिन की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, ताकि आप मून नाइट के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सको। और हाँ, इसके टीजर का ब्रेकडाउन मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। जिस शो की अब रिलीज डेट की बात करें तो फिलहाल तो इसकी रिलीज कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन फिर भी कुछ रूमर्स की बात करें तो रूमर्स काफी स्ट्रांगली इस सीरीज को हॉकाई के बाद रिलीज होने के हिंट दे रहे हैं। मिस मार्वल की सीरीज को बिल्कुल भी नहीं, यानी कि महीना मार्च से लेकर मई तक के बीच का हो सकता है, जिनमें से किसी भी मंथ को इस सीरीज को कंफर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि अब बात करें मिस मार्वल की सीरीज की, तो उस सीरीज के कुछ रीशूट्स के चलते, यानी कि कुछ चेंजेस के चलते उस सीरीज को समर के मंथ में उठाकर डाल दिया गया है, यानी कि जून से लेकर अगस्त तक के मंथ में, जिनमें से किसी मंथ में भी उस सीरीज को कंफर्म कर दिया जाएगा, जिसकी ऑफिशियली समर की कंफर्मेशन पहले ही कर दी गई है। यानी हो सकता है कि एमसीयू के इसके कुछ रीशूट्स में यही डिटेल क्लियर करनी हो कि ये सीरीज किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे। हालांकि इंडिया में कुछ ऐसे गधे व्यूअर्स होंगे जो इस सीरीज को जज करने वाले हैं, जिस बात से मैं काफी अगेंस्ट हूँ। बाकी इसके भी फर्स्ट लुक से रिलेटेड मेरे पास जो कोई भी डिटेल है, उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल दे दूंगा। उसके बाद आ जाए तीसरे टीजर शी हल्क पर, तो भी इसके टीजर या फिर कह लो फर्स्ट लुक से रिलेटेड ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। क्योंकि इस बारे में मैं यहाँ पर ज्यादा बात तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि शी हल्क की सीरीज काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, जिसके अगर रिलीज की बात करें तो हो सकता है कि इस सीरीज को फॉल के लिए बचा कर रखा गया हो, यानी कि सितंबर से लेकर नवंबर तक के मंथ के लिए, जिनमें से कोई भी मंथ को पिक कर इस सीरीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। क्योंकि ईयर इन तीनों ही सीरीज को लेकर 2022 का ही है, जिसमें बाकी और जितनी भी कंफर्मेशन निकल कर आई है सीरीज की, उन सभी के ईयर को कंफर्म नहीं किया गया, सिवाय एक्समैन 97 के, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज रहेगी और उस सीरीज की कंटिन्यूएशन उसी पुराने शो से की जाएगी, जिस एक्समैन के शो को 90s में आधे में ही बंद कर दिया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पुराने एनिमेटेड शो को ईयर 97 में ही बंद किया गया था और टाइटल भी वहीं से कंटिन्यूएशन की पूरी कंफर्मेशन दे रहा है, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि पुराने 90s के शो को मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया था, जिसके टोटल 5 सीजन थे और आई थिंक 76 एपिसोड्स। तो अच्छा लगा इस स्टोरी को मार्वल स्टूडियो वही पुरानी वॉइस कास्ट से कंटिन्यू करवाएगा। और हाँ, इस शो को जल्द से जल्द अच्छी तरीके से री एडिट कर वो भी डिजिटल क्वालिटी के साथ डिज्नी प्लस पर अपलोड किया जाएगा, जिसे देखने के बाद आप उसकी स्टोरी को नई आने वाले एपिसोड्स की स्टोरी के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट कर देख सकते हो। लेकिन जहाँ डिज्नी की तरफ से इस शो को ग्रीन लाइट दी गई है, तो कई लोगों की रिक्वेस्ट शायद एक्समैन एवोल्यूशन के एनिमेटेड शो को भी लेकर रही होगी, क्योंकि जिस तरीके की एंडिंग उस शो को 4th सीजन के 52 एपिसोड्स में मिली थी, यानी कि फाइनल एपिसोड में, उसमें बस प्रोफेसर जेवियर ने अपनी एक्समैन की टीम की तारीफ की थी कि वो काफी प्राउड फील करते हैं सारी एक्समैन की ऐसी टीम बनाकर। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है वो शो अपनी एक परफेक्ट एंडिंग पर था, लेकिन एक्समैन के 90s का ये शो बिल्कुल भी नहीं, जिसे याद रहे ईयर 2023 की प्लानिंग पर रखा गया है ऑफिशियली रिलीज करने के लिए।
उसके बाद आ जाए अगली अनाउंसमेंट पर, तो ये अनाउंसमेंट डिज्नी प्लस डे में व्हाट इफ के सीजन 2 को कर की गई है, जिस पर पहले से ही प्लानिंग यानी कि काम अंडर प्रोडक्शन रखा गया था। इसलिए ये सीरीज भी अपनी स्टोरी लाइन को सीजन 1 के बाद ही कंटिन्यू करेगी, जिसके पहले सीजन के कुछ एपिसोड से मैं बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन को अपने दूसरे चैनल पर कंटिन्यू नहीं रखा, लेकिन फिर भी अगर आपकी रिक्वेस्ट रही जो कि आपको मुझे डीएम कर बतानी है, तभी ही मैं इस सीजन को पूरी तरीके से खत्म करूंगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात करें इस शो के सीजन 2 की ऑफिशियल रिलीज की, तो फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं निकल कर आई है कि सीजन 2 को ऑफिशियली कब रिलीज किया जाएगा, जिसके चांसेस मुझे शायद से नेक्स्ट ईयर के ही लग रहे हैं। और फिर इससे हटकर सीधे आ जाते हैं स्पाइडरमैन फ्रेश ईयर के एनिमेशन शो पर, यानी कि सीरीज पर, जिसकी ऑफिशियल रिलीज नहीं लेकिन वर्किंग की कंफर्मेशन दे दी गई है, वो भी इसके ऑफिशियली टाइटल को रिवील कर। बाकी टाइटल से हम ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से गेस कर सकते हैं कि ये शो स्पाइडरमैन की किस टाइमलाइन पर फोकस करेगा। बाय द वे, शॉकिंग न्यूज, जो आपको डेफिनेटली इस शो से रिलेटेड नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्पाइडरमैन का यूनिवर्स अलग से रिबूट कर बनाया नहीं जा रहा, बल्कि इस एनिमेटेड शो को टॉम हॉलैंड के ही यूनिवर्स से पूरी तरीके से कनेक्ट रखा जाएगा। लेकिन शो पूरी तरीके से फोकस एमसीयू के यूनिवर्स पर करेगा, जिसकी परमिशन उन्हें डेफिनेटली सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से ही दी गई है। यानी कि ये वो डील हो सकती है जिसका फायदा डिज्नी वाले बहुत ही अच्छी तरीके से उठाएंगे स्पाइडरमैन के फ्रेश ईयर को दिखाकर, जिसमें टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर एक्चुअल में स्पाइडरमैन बना कैसे, यानी कि अंकल बेन की मिस्ट्री भी हमें शो में देखने के लिए मिलेगी, उनकी अगेन फिर से डेथ दिखाकर। लेकिन शो का एनिमेशन स्टाइल कैसा होगा और बाकी की कहानी की फॉलो अप में क्या क्या चीजें रिवील की जाएगी, उसकी कोई भी डिटेल्स को रिवील नहीं किया गया है, जिसे लेकर मैं क्या आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि कई एमसीयू फैंस की कंप्लेंट यही थी कि एमसीयू के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस तो करवाया गया ही है, लेकिन प्रॉपर ओरिजिन के साथ बिल्कुल भी नहीं। तो अब उनके लिए डिज्नी वालों की तरफ से या फिर कहो एमसीयू की तरफ से इस सीरीज को बनाकर यही बात को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया गया है कि फैंस की सभी रिक्वेस्ट को ध्यान एमसीयू की तरफ से रखा जा रहा है। और अब इससे हटकर एमसीयू की गई एक और सीरीज के अनाउंसमेंट पर आते हैं, अगेन बिना रिलीज डेट के। तो ये सीरीज वर्किंग में एको की है, जिस कैरेक्टर का अपीयरेंस हम हॉकाई की सीरीज में देखने वाले हैं, यानी कि हॉकाई के बाद के यूनिवर्स को कंटिन्यू एको की सीरीज में ही किया जाएगा, उसकी प्रॉपर ओरिजिन के साथ। जिसकी अगर कॉमिक बुक की बात करें तो एको का कैरेक्टर डेयरडेविल के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, हॉकाई के यूनिवर्स से बिल्कुल भी नहीं। और अगर इसके पावर्स की बात करें तो एको का कैरेक्टर फीमेल वर्जन का टास्क मास्टर है। यहाँ से आपके दिमाग की बत्ती यही जली होगी इसे ही सोचकर कि टास्क मास्टर के कैरेक्टर को जो बर्बाद ब्लैक विडो फिल्म में किया गया था, शायद एको की सीरीज उसे पूरी तरीके से रिकवर अपनी ही स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग तरीके से बताकर करेगी, जिसका पता तो हमें अब हॉकाई की सीरीज को देखकर ही चलेगा कि एको के कैरेक्टर को कितना ज्यादा डेवलप कर उस सीरीज में प्रेजेंट किया जाता है। और फिर ऐसे ही एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस आयरन हार्ट की सीरीज से किया जाएगा। आई नो ये नाम सुनकर कई लोग आग बबूला हो गए होंगे, खास करके आयरन मैन के फैंस जो रिरी विलियम को इतनी जल्दी एमसीयू के यूनिवर्स में देखना नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है फैंस को फिलहाल तो इस कैरेक्टर को चांस दे देना चाहिए, जिसका प्रॉपर पता हमें इस सीरीज के रिलीज होने से पहले एमसीयू की फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में चलेगा, जिस फिल्म को ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर के एंड 11 नवंबर के दिन सेट किया गया है। इट मीन्स कि रिरी विलियम्स का ये शो साल 2023 के पहले बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगा। बस यहाँ पर फैंस के लिए नए लोगों को रिवील कर दिया गया है, इसी कंफर्मेशन के साथ इस शो पर काम चल रहा है। फैंस को ये बात बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए। और ये भी नहीं कि इसी यूनिवर्स से कनेक्ट रोडी का शो आर्मर वॉर्स भी रहेगा, जिसकी अनाउंसमेंट फिलहाल तो डिज्नी प्लस डे पर बिल्कुल भी नहीं की गई है। जो शो मुझे लगता है इसके अलावा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के शो से भी कनेक्टेड है, क्योंकि टीज हमें उसी शो में बहुत ही अच्छी तरीके से दे दिए गए थे। लेकिन हो सकता है कि ये सीरीज जल्द रिलीज ना हो, इसलिए इस पर होल्ड लगाकर सबसे पहले कैप्टन अमेरिका 4 फिल्म को बनाया जा रहा है, उसके बाद ही शायद इसके शो पर काम किया जाएगा। या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल है, जिसमें हम ये भी मान सकते हैं कि ये शो आने वाली कैप्टन अमेरिका 4 फिल्म को पूरी तरीके से बिल्ड कर फैंस को एक हाइप पर छोड़ देगा, यानी कि यही बताकर कि सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका के यूनिवर्स में अगला विलन कौन होगा और उसके यूनिवर्स को किस तरीके से बिल्ड किया गया है। और हाँ, उससे रिलेटेड भी अपडेट निकल कर आए हैं, जिस पर मैं जल्द ही आपको एक अपडेट की वीडियो बनाकर दे दूंगा। उसके बाद आ जाए अगले शो की अनाउंसमेंट पर, जिस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाकर आपको ये कंफर्मेशन दे दी थी एक रूमर के चलते कि अगेथा हार्नेस के कैरेक्टर पर एमसीयू की तरफ से एक शो को बिल्ड किया जा रहा है, जिसे लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज फैंस की तरफ से ही निकल कर आई थी कि अगेथा हार्नेस शो को डिजर्व नहीं करती एमसीयू के। लेकिन मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगेथा हार्नेस एक काफी अच्छी कैरेक्टर रही है वांडा विजन की सीरीज की, जिसकी हिस्ट्री को कई 100 साल पुरानी दिखाया गया है। और इतने पुराने सालों में अगेथा कैसे सर्वाइव कर रही थी और क्या क्या केओस उसने मचाया है, उन्हें जानने में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ऊपर से जिस डार्क वर्ल्ड को एमसीयू की तरफ से बिल्ड किया जा रहा है, उसका हिंट भी हमें इटर्नल्स फिल्म में दिया गया है, जो यही बात क्लियर करता है कि एमसीयू की तरफ से एक डार्क वर्ल्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर फैंस को दिखाया जाएगा, ताकि फैंस उसे देखकर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। बाकी बात रही अगेथा हार्नेस की सीरीज की ऑफिशियल टाइटल की अनाउंसमेंट की, तो ये टाइटल अगेथा हाउस ऑफ हार्नेस है।
और फिर आ जाए अगली अनाउंसमेंट पर, तो एमसीयू की तरफ से मार्वल ज़ॉम्बीज की सीरीज की अनाउंसमेंट की गई है, यानी कि एनिमेटेड सीरीज की, जिसके लोगों को देखकर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये लोगो मार्वल की कॉमिक बुक के ज़ॉम्बी के यूनिवर्स का है, जिस यूनिवर्स को पूरी तरीके से अडेप्ट कर एमसीयू एनिमेशन फॉर्म में फैंस को दिखाने वाला है, जिसकी एक झलक व्हाट इफ के एक बेकार से एपिसोड में दिखाई गई थी, जिसके ज़ॉम्बी और उनकी डिजाइन मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो आई होप उसी तरीके की गलती एमसीयू की तरफ से अभी की इस न्यू अनाउंसमेंट की सीरीज के साथ में बिल्कुल भी ना चिपकाई जाए, क्योंकि इनकी हिस्ट्री और यूनिवर्स हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसे मैं एक प्रॉपर स्टोरी और कई सारे खून खराबे के साथ देखना चाहता हूँ। बिना खून वाले ज़ॉम्बी मुझे क्या किसी भी फैंस को नहीं पसंद। उसके बाद सीरीज पर आ जाए तो आई एम ग्रूट के सीरीज के लोगों के साथ इस सीरीज के बारे में फिर से बताया गया है, यानी कि फैंस बिल्कुल भी ना भूले कि आई एम ग्रूट की एनिमेटेड सीरीज पर डिज्नी काम कर रहा है, जिसकी कंटिन्यूएशन और स्टोरी कहां से पिक करेगी उसकी मेरे पास कोई भी इन्फो नहीं है, और न ही डिज्नी वालों ने वैसी कोई इन्फो रिलीज की है इस शो क्या बाकी और दूसरे किसी भी शो को नहीं लेकर। यानी कि डिज्नी प्लस डे में बस उन कुछ शोज पर ज्यादा बात की गई जो शो नेक्स्ट ईयर की रिलीज डेट की स्लेट की लिस्ट में है, और जो शो उस ईयर के अगले रिलीज पर है उन शोज के बस लोगों को ही रिवील कर फैंस को ये होप दे दी गई है कि बाकी ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है, जिन्हें उन सभी को याद रखना है कि एमसीयू अपने स्केल को हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। और फिर आखिरी अनाउंसमेंट पर आ जाए तो ये अनाउंसमेंट निक फ्यूरी के काफी खतरनाक लुक और सीक्रेट इन्वेजन के नए लोगों के साथ की गई, जिसके लोगों से ही हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि ये सीरीज किन कैरेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। जिन सारी की सारी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। जिस वीडियो में मैंने डिज्नी प्लस डे के एमसीयू के सारे प्रोजेक्ट्स को आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा एक और वीडियो डिज्नी प्लस डे पर मैंने बनाकर अपलोड कर दी थी, जिस वीडियो में मैंने आपको एमसीयू से हटकर बाकी दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे, ऑब्वियसली सीरीज और डिज्नी प्लस की फिल्में, उन सभी की डिटेल दी थी, तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी रही बात इस वीडियो की, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है कितने नहीं उस बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हाँ मैं भी जो अब मिलूंगा आपसे सीधे बाकी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।